ये कहानी है आत्मलिंग के बारे में, जो कि शिव भगवान की आत्मा भी कहा जाता है। ये रावण ने ये तपस्या 2-3 साल लगातार अपनी माता को खुश करने के लिए और खुद को अमर करने के लिए की थी, जिसमें उसे 2-3 साल लग गए थे। और शिव भगवान ने खुश होके उसे ये वरदान दिया था आत्मलिंग का, लेकिन साथ में उसको ये भी बोला गया था एक चेतावनी के रूप में कि इसको आत्मलिंग को कहीं भी जमीन में नहीं रखना है, इसको वहीं पे ही रखना है जहाँ तुझे इसे विसर्जित या स्थान पे रखना है, एक पर्टिकुलर स्थान पे, जगह पे, अच्छी जगह पे। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं कहीं जमीन पे रखूंगा। फिर वो चला गया। ये सब उसको जैसे ही वरदान मिला तो पूरे जो देवी देवता थे उनमें एकदम से अहंकार सा मच गया कि अगर रावण को ये वरदान जो मिला है, अगर शिवलिंग उसने अपने लंका में विसर्जित कर लिया और उसकी उसने पूजा कर दी तो वो उम्र भर के लिए अमर हो जाएगा। फिर वो देवी देवताओं की बात नहीं मानेगा और हो सके तो कल को वो हमें काफी क्षति भी पहुंचाए, मतलब हमारा नुकसान भी करे। तो देवी देवता ये चाहते थे कि रावण ये कभी भी जो ये शिवलिंग है, जो आत्मलिंग है, वो उसके लंका तक ना पहुंचे। तो सभी देवी देवताओं ने एक परियोजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने गणेश जी, जो कि शिव जी के छोटे पुत्र हैं, उनको एक ब्राह्मण बच्चा बनाया, जो कि जिस जंगल से होकर रावण निकल रहा था, उसी जंगल में उन्होंने जाने को कहा। और फिर वो रास्ते में जैसे वो उस जंगल से निकल रहा था, तो उसको जाते जाते अब 2-3 साल लगातार उसको, वो तो तपस्या कर रहा था, तो उसको मतलब जाते जाते शौच मतलब बाथरूम आया। तो उसने सोचा कि मैं इसको नीचे नहीं रख सकता पिंडी को, अगर मैं इसको किसी को दे देता हूँ। तो एक लड़का उसको दिखाई दिया, जो कि गणेश जी थे, और जो कि परियोजना के तहत थे, जो देवी देवताओं की परियोजना थी। तो उन्होंने लिया और वो जो शिवलिंग है, जो आत्मलिंग है, वो गणेश जी के हाथों में दे दिया था। वो कि अपना रूप बदले हुए थे, और वो थे ये, और वो थे गणेश जी। तो उन्होंने वो आत्मलिंग बच्चे के हाथ में दे दिया और उसको बोला कि इसे जमीन पे नहीं रखना है। तो बच्चे ने बोला कि ठीक है, मैं इसे जमीन पे नहीं रखूंगा, क्योंकि वो तो थे गणेश भगवान जी, काफी चतुर चालाक। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसे जमीन पे नहीं रखूंगा, बट लेकिन एक शर्त है कि आपको मैं 3 बार पुकारूंगा, अगर आप नहीं आए तो मैं इसको नीचे रख दूंगा, फिर उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये काफी भारी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर वो बाथरूम करने के लिए जाते हैं अपना शौच। तो वहाँ पे पास में ही गंगा माता, अब सभी देवी देवताओं का ये प्रयोजन होती है, तो गंगा माता भी साथ में होती है। तो वो देवी देव जैसे वो शौच बाथरूम करने के लिए जाते हैं, तो देवी माता रावण के अंदर समा जाती है। और जैसे ही वो बाथरूम सुसु करने लगता है, तो उसको वो मतलब काफी देर तक सुसु होता रहता है। और इतनी देर में वो बच्चा, जो गणेश जी, चतुर महाराज गणेश जी, वो उनको 3 बार पुकारते हैं और वो उसको मतलब वो शिवलिंग को नीचे रख देते हैं। उसके बाद उसके बाद वो नीचे रख देता है, और रावण जैसे ही वहां से आता है तो एकदम से देखता है और वो चिल्लाता है, जोर जोर से गुस्सा हो जाता है कि नहीं, तू मेरे मेरे 2-3 सालों की तपस्या को भंग कर दिया तूने। मैंने ये शिवलिंग, ये आत्मलिंग भगवान शिव भगवान जी से मांगा था। तो बच्चा बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 बार पुकारूंगा, तो आप आओगे तो मैं आपके हाथ में दे दूंगा, नहीं आओगे तो मैं नीचे रख दूंगा, मतलब हैवी वेट होने के कारण। तो उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, तूने गलत किया, और उसको जोर से मारता है, और वो साथ में पिंडी के पास गिर जाता है, आत्मलिंग के पास गिर जाता है बच्चा। और फिर वो उसने जब नीचे रख दिया होता है, तो वो जो आत्मलिंग है वो वहीं का वहीं ही स्थान ग्रहण कर लेता है, फिर वो कहीं नहीं हिलता है। तो उसके बाद फिर रावण काफी जोर लगाता है उसको उखाड़ने के, लेकिन वो हिलता नहीं है। लेकिन वो फिर एक अपना रुद्र रूप में आके उस पिंडी को पूरे जोर से उठाने की कोशिश करता है, और फिर वो 5 भागों में बंट जाती है। और 5 भाग वो कौन कौन से हैं? 5 भाग हैं, जिसमें पहला है गोकर्ण, और दूसरा भाग है मुर्देश्वर, और तीसरा भाग है सजेश्वर, और जो चौथा भाग है वो गुणबतेश्वर, और जो 5वां भाग है वो दारतेश्वर। कहा जाता है कि ये घटना कर्नाटका के तट पर हुई थी, जहां आज भी महाबलेश्वर मंदिर, गोकर्ण और मर्देश्वर मंदिर के इन टुकड़ों की पूजा की जाती है। तो ये कहानी थी आत्मलिंग के बारे में। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? तो अगर आपने इस कहानी को पसंद किया हो, तो ये कहानी आपके माता पिता भी सुने तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो हमारे साथ जुड़े। तो थैंक यू, और हमारे साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।